यूपी के उन्नाव में दर्दनाक हादसा, दूध कंटेनर से टकराई डबल डेकर बस। हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी ने उन्नाव हादसे पर जताया दुख। मृतकों के परिवार को पीएम राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। नोएडा में सिक्योरिटी गार्ड्स ने युवक को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने सिक्योरिटी इंचार्ज को हिरासत में लिया। फ्यूचर गेटवे सोसाइटी की घटना। गाजीपुर में नाबालिग माता पिता और भाई की हत्या का आरोपी लड़की से प्रेम संबंध का परिवार कर रहा था विरोध। गांव की ही रहने वाली बताई जा रही है लड़की। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवक की हत्या का खुलासा। पैसों के लेन देन में मृतक के साथ काम करने वाले पूर्व कर्मचारी ने मर्डर किया। हत्या के बाद शव के टुकड़े टुकड़े कर फेंका। मैनपुरी में पैसे वापस मांगने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने का आरोप। महिला का गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी है। पीड़िता का आरोप, कहा सुनी हुई तो पेट्रोल डालकर आग लगा दी। फिरोजाबाद में सिपाही पर शादी का झांसा देकर संबंध बनाने का आरोप। थाने में पीड़िता की हालत बिगड़ी, ट्रॉमा सेंटर में इलाज जारी। दावा, आरोपी ने थाने में पुड़िया दी, उसे खाने से तबीयत बिगड़ गई। यूपी और बिहार के लिए मौसम विभाग ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। अगले 2 दिनों तक बहुत भारी बारिश की आशंका। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटे सावधान रहने की जरूरत। कर्नाटक के उडुपी में बाढ़ के पानी में फंसी एक कार। सड़क से गुजरते समय पानी के साथ बहने लगी थी कार। फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से कार को बहने से बचाया गया। बुलंदशहर में भारी बारिश की वजह से शहर में जलभराव। पानी में फंसकर बंद हुई थी स्कूल बस। बस में स्कूल के बच्चे भी थे सवार। मदद की गुहार लगाते दिखे बच्चे। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से रेलवे पुल को नुकसान। पानी के तेज बहाव में उसके साथ बह गया रेलवे ट्रैक पर बना पुल। पुल बहने से रेल ट्रैक नीचे की तरफ धंस गया। लगातार हुई बारिश से यूपी के पीलीभीत में शारदा और देवहा नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी के पास बसे दर्जनों गांव में बाढ़ आ गई। सड़कें, खेत खलिहान और लोगों के घर पानी में डूब गए। पीलीभीत में मुसीबत बनकर बरसी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। डीएम आवास और ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर बाढ़ का पानी घुसा। अधिकारियों के आवास खाली कर होटलों में उन लोगों ने शरण ली। यूपी के पीलीभीत शहर में एक तरफ पानी ही पानी। बाढ़ की वजह से सड़कें तालाब बन गई। रोड के ऊपर बह रहा कई फीट पानी। राहगीरों का सड़कों से गुजरना मुश्किल हो गया। भारी बारिश की वजह से पीलीभीत शहर में जगह जगह जलभराव। अंडरपास के अंदर भरा कई फीट तक पानी। लोगों के आने जाने में परेशानी हो रही है। कई वाहन पानी में फंसकर खराब हो गए। पीलीभीत में बाढ़ की वजह से घरों के अंदर पानी भरा है। जलीय जीव रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। रिहायशी इलाके में पहुंचा एक मगरमच्छ। लोगों में दहशत का माहौल है। बलरामपुर में खतरे के निशान के पार बह रही है राप्ती नदी। राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 64 सेंटीमीटर ऊपर है। इलाके से कई गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित है। खेत भी बाढ़ के पानी में डूब गए। यूपी के बलिया में उफान पर आई सरयू नदी। बैरिया तहसील क्षेत्र के कई गांवों में बाढ़। गोपालनगर टांडी गांव में सरयू का पानी घुस गया। नदी में समाये लोगों के 6 घर। बलिया में सरयू का जलस्तर बढ़ने से नदी किनारे बसे लोगों की मुश्किल बढ़ी। कई लोगों ने अपने पक्के मकान तोड़कर ईंटें निकाली। ट्रैक्टर ट्रॉली में ईंटें भरकर सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट हो रहे लोग। आज लखीमपुर दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। शारदा बैराज पर जाकर बाढ़ की स्थिति का जायजा लेंगे। बाढ़ प्रभावितों से बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री योगी। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में भारी बारिश से जनजीवन पर असर। घरों और सड़कों को नुकसान। खेतों में भी पानी भरा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश से चंपावत में बढ़ा शारदा नदी का जलस्तर। बनबसा शारदा बैराज से बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी। नदी से लगते इलाके में अलर्ट जारी हुआ है। बाढ़ की मार झेल रहे उत्तराखंड के खटीमा के कई इलाके। लोगों के घर में पानी डूबे। लोगों के घर पानी से डूब गए हैं। कई जगह छतों पर शरण लिए हुए हैं लोग। सड़कों पर जलभराव की वजह से आवाजाही में परेशानी हो रही है। खटीमा में आई बाढ़ की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं लोग। रोजमर्रा के कामों में दिक्कत हो रही है। बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 4 दिनों से घरों में कैद हैं लोग। खटीमा के रास्ते पर पानी भरने से नाव के सहारे आवाजाही पर रोक है। लोग फिर भी जा रहे हैं। मुख्य मार्गों से लेकर लिंक रोड तक पानी में डूब गए हैं। लोगों ने खुद तैयार की नाव। इसके सहारे लोग जरूरत का सामान लेकर आ रहे हैं। द्वारका में भी बाढ़ की वजह से जनजीवन प्रभावित है। नेशनल हाईवे के ऊपर पानी बहने लगा है। जान जोखिम में डालकर आवाजाही करते नजर आ रहे हैं लोग। शहरों में तालाब जैसा नजारा दिख रहा है।
गुजरात के अमरेली में हुई मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। बरसाती नाले के बहाव में फंसी एक कार, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाला। एक बाइक सवार भी बहने से बचा। कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से बिहार के सुपौल में हालात खराब। नदी से लगते इलाके में बाढ़ आई। कोसी बैराज के सारे गेट खोलने से निचले इलाके में पानी घुस गया है। कोसी बैराज से छोड़े गए पानी से नदी के आसपास बसे गांव, वहां बाढ़ आ गई। सड़कें, रिहायशी इलाके पानी में डूब गए हैं। शहरों से गांव का संपर्क कट गया है। पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं ग्रामीण। बिहार के मोतिहारी में सिकरहना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। नेपाल में हो रही बारिश के चलते वाल्मीकि नगर बैराज से पानी छोड़ा गया है। अब इलाके में कई गांव, वहां पर बाढ़ आ गई है। मोतिहारी में सिकरहना नदी का पानी इलाके में घुस गया है। घर खाली कर लोग ऊंचाई वाले जगह पर शिफ्ट हो रहे हैं। बरसात के मौसम में तंबू में दिन गुजारने को लोग मजबूर हैं। पूर्वी चंपारण में गंडक नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। इलाके के कई गांव में बनने लगे हैं बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ के पानी में डूबा एक स्कूल, गांव को जोड़ने वाले लिंक रोड भी पानी में डूब गए हैं। गोवा में कोंकण रेल ट्रैक पर पड़ने वाले सुरंग घंटों तक ये बंद रही। सुरंग के अंदर भर गया था पानी, उसके साथ बहकर आया कीचड़। भारी बारिश की वजह से टनल के अंदर पानी भरा। पूर्वी मध्य प्रदेश में अगले 2 दिन बहुत भारी बारिश का अलर्ट। तो असम और मेघालय में भी आज और कल भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। असम में बाढ़ की वजह से 7 और लोगों की मौत। बाढ़ से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 79 हो गई है। बाढ़ की वजह से असम के कई जिले प्रभावित हैं। सुरक्षा के लिहाज से कई गांव खाली करा दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरस सकती है आफत की बारिश। अगले 2 दिन अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश से बहुत भारी बारिश की संभावना है। अलर्ट पर आपदा प्रबंधन की टीम है। भारी बारिश और फसलों को नुकसान होने से सब्जियों के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं। मंडियों से लेकर सब्जी की दुकानों तक महंगाई का असर दिख रहा है। भोपाल में भी महंगी सब्जी ने बिगाड़ा घर का बजट। टमाटर 60 रुपए और मिर्च 100 रुपए किलो मिल रही है। बारिश के कारण छत्तीसगढ़ में भी सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। रायपुर में आलू प्याज 40 से 50 प्रति किलो, टमाटर भिंडी 80 और 60 रुपए प्रति किलो बिक रही है। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही का दावा, 100 रुपए किलो से ज्यादा कहीं नहीं मिल रहे थे दाल। सही कीमत बताने पर हंस पड़े मंत्री।